गुंडा राज, आप याद करिए उत्तर प्रदेश में पहले किस प्रकार से, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, किस प्रकार से गैंगस्टर्स का राज चलता था, किस प्रकार से चाहे तब्दीलियां तबादले होने हो, चाहे ब्यूरोक्रेटिक रिशफलिंग होनी हो, ये सब कुछ इन गैंगस्टर्स के हाथ में होया करता था। आज आप देखिए वो मुख्तार अंसारी, तब का मुख्तार अंसारी और अब के मुख्तार अंसारी में फर्क देखिए, लोगों को कितनी बड़ी राहत मिली है। दूसरी बात, इन्होंने कहा आतंकवाद का जुमला और झूठ। मुझे तो तकलीफ होती है अंजना जी, हमने 3 दिन पहले डिबेट किया था, 2 आतंकवादी पकड़े गए थे काकोरी में, और याद करिए इनके ऊपर जिस प्रकार का चार्ज लगा था वो बहुत ही चिंताजनक था। उसके बावजूद मायावती जी और अखिलेश जी ने जिस प्रकार से उनके बचाव में वो उतर के आए थे, ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खैर कांग्रेस का तो अभी वहां कुछ है नहीं नामो निशान, मगर एसपी और समाजवादी पार्टी जिस प्रकार की तिष्टीकरण की राजनीति कर रही है, अपीजमेंट की राजनीति कर रही है, ये बहुत चिंता का विषय है और उत्तर प्रदेश की जनता इससे बचना चाहती है। 2007, 2008 में 45 लोग मारे गए थे आतंकवाद में। हो गया। अब देखिए, इनको शायद याद नहीं होगा, कोरोना काल का वो बनारस याद है, तड़पती हुई एक व्यक्ति ने रिक्शे में तड़पती हुई उसकी जान निकल गई, लटकी हुई लाश याद है आपको? गलियों में चीख पुकार आपको याद है बनारस की? और वो हॉस्पिटल की बद अवस्थाएं आपको याद है? राजन मिश्रा को वहां पे बेड नहीं मिला, समय से इलाज नहीं मिला, पद्म भूषण उनकी मौत हुई थी, आपको याद है? आपको तड़पता हुआ बनारस याद नहीं है, उत्तर प्रदेश याद नहीं है? राजन मिश्रा जी दिल्ली में थे, अंजना जी गलत बातें ना फैलाई जाए। जानवर लाशों को नोच रहे थे, वो आपको याद नहीं है? लोग यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलने से पीपल के पेड़ के नीचे आशा लगाए बैठे थे। अंजना जी, आदरणीय राजन मिश्रा जी पे मुझे एक लाइन कहना पड़ेगा, यहाँ 2 बार झूठ बोला गया है। आप कमाल की बात कर रहे हैं। आप ये लोग उनकी बात करते हैं जो लोग तड़प तड़प के जिनकी मौतें हो गई, रिक्शे में लटकती हुई लाश जा रही थी, कहो तो मैं फोटो भेज दूं अभी, जिसका दम टूट गया था, जिसको वहां पे एडमिशन नहीं मिला कहीं पे। ये वो लोग हैं जो झूठ जुमले की बात और राजनीति करते हैं। इनके पास कुछ नहीं है गिनाने के लिए। अपराध आज उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पे है, पूरी सरकार का अपराधीकरण हो चुका है यहाँ पे, और राजनीतिकरण भी उसका हो चुका है। जिस तरह से आपने पंचायती चुनाव में देखा, जिस तरह से इनके गुंडे पुलिस वालों को थप्पड़ मार रहे हैं, एसपी को क्या कर लिया आपने? कुछ कर लिया? और आपकी सरकार में यहाँ पुलिस वालों को इनकाउंटर होता है, आपकी सरकार में नेता गुंडों को भगा देते हैं पुलिस की गाड़ी से छुड़ा के। ये आतंकवाद नहीं है? यहाँ महिलाओं का चीरहरण सरेआम हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा की बात आप करोगे, आपको उन्नाव की घटना याद नहीं? चिरमा स्वामी आपको याद नहीं? कितने याद दिलाऊं आपको लखीमपुर की घटना गिनाऊं, या आपको बाराबंकी की गिनाऊं, या कुशीनगर की गिनाऊं, अंजना जी 10 सेकंड राजन शर्मा जी पे दीजिए, घटना गिनाऊं या बनारस की गिनाऊं? ये वो लोग हैं, हमने आपको बोला ना, ये झूठ और जुमले के आतंकवाद वाले लोग हैं। इनको झूठ और जुमले का आतंकवाद फैलाना होता है, करना कुछ नहीं है। इसका छोटा सा जवाब सुप्रिया जी बोलेंगे। सुनिए, पेपर लेके आए, उसमें गिना रहे हैं, इतनी स्कीम गिना रहे हैं। अरे भैया, ये शांति नहीं होते अंजना जी, इनको जरा शांत कर दीजिए ताकि हम बोल सकें। इनको चाबी लग जाती तो चाबी बंदी नहीं होती है, कमाल है। सिर्फ कागज में है, इसलिए कागजी विकास आपने किया है, क्या दिखा रहे हैं? सफेद कागज नहीं किया है। कागजी विकास की कोई माने नहीं होता है। चलो अच्छा है, कम से कम हमारा कागज तो लेके आए हैं आप। में अपने आप को अंजना जी अगर इनका हो गया तो मैं बोल लूं। जी बतौर जी। ठीक, देखिए अंजना जी, पहले तो एक क्लैरिफिकेशन यहाँ बहुत आवश्यक है, बिकॉज आदरणीय राजन मिश्रा जी का नाम यहाँ पर 2 बार लिया गया है। यहाँ कांग्रेस ने भी कहा और अभी समाजवादी पार्टी ने भी कहा बनारस में ऑक्सीजन न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हुई। ये गलत न्यूज़ है। हम इतने बड़े व्यक्ति के लिए इस प्रकार से झूठ ना बोले। उनका जो दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई थी वो दिल्ली में हुई थी और वो हार्ट अटैक के कारण हुई थी। हाँ, कोरोना के समय हुआ था, वो अलग विषय है, उसको बनारस के साथ ना जोड़ा जाए। उनकी मृत्यु बनारस में नहीं हुई, ये झूठ ना बोला जाए। एक दूसरी बात, एक सेकंड अंजना जी, इनको जरा आवाज कम करिए, ये नॉन स्टॉप बोलेंगे। अंजना जी, एक इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और चीरहरण की बात कही। महिलाओं का हमेशा सम्मान होना चाहिए, हमेशा सम्मान होना चाहिए, मगर मायावती जी के साथ इन्होंने ही क्या किया था? गेस्ट हाउस कांड। आप बताइए, ये लोग इस प्रकार से बात कर रहे हैं, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, ये किसका नारा था? ये जस्टिफिकेशन के लिए इस इंस्टेंस को कोट करने का क्या मतलब है संबित जी? मैं जस्टिफिकेशन नहीं कह रहा हूं, नहीं, मैं कह रहा हूं कि महिलाओं के साथ हमेशा सम्मान पूर्वक उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। और जिस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया था वो आज जेल के सलाखों के पीछे है। मगर जिस प्रकार से इस पे एक हाई मोरल ग्राउंड लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी वाले कर रहे हैं, याद करिए
मायावती जी के साथ क्या किया था, और तो और अखिलेश जी ने एक पत्रकार को कहा था, महिला पत्रकार को कहा था, आपके साथ रेप हुआ है क्या, जो आप जाके रेप को कवर करना चाहती हैं। आप सोचिए इस प्रकार की संवेदनहीनता इन लोगों के अंदर मौजूद है, वो आज इस प्रकार से बिल्कुल हमें आईना दिखाने का